ग्रेटर नोएडा की निकी भाटी मर्डर केस इन दिनों सुर्खियों में है और इस केस में हर दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। 26 साल की निकी भाटी की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में इसे एक दहेज हत्या का मामला बताया गया, लेकिन अब कुछ ऐसे सबूत और ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो इस केस की दिशा बदल सकते हैं। आज हम आपको इस पूरे मामले की पूरी टाइमलाइन और अब तक सामने आई हर जानकारी विस्तार से बताएंगे। निकी भाटी की शादी 2016 में ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के सिरसा गांव में विपिन भाटी से हुई थी। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही निकी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। निकी के परिवार का ये आरोप है कि शादी में उन्होंने दहेज के तौर पर एक स्कॉर्पियो, मोटरसाइकिल और गहने दिए थे, लेकिन इसके बाद भी ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए। परिवार का यह दावा है कि निकी से 36 लाख रुपए और एक लग्जरी कार की लगातार मांग की जाती रही और फिर 21 अगस्त का वो काला दिन आया जब निकी की मौत आग में झुलसने से हो गई। शुरुआत में तो ये कहा गया कि घर में गैस सिलेंडर फट गया था, लेकिन निकी की बड़ी बहन कंचन ने आरोप लगाया कि उसे ससुराल वालों ने मिलकर जलाया है। कंचन खुद भी उसी घर की बहू है और उसने इस घटना का वीडियो बनाने का दावा किया है। इस एफआईआर में पति विपिन और सास दयावती पर सीधे आरोप लगाए गए। अब इस मामले में दो अहम चीजें सामने आई हैं: सीसीटीवी फुटेज और हॉस्पिटल का मेमो। सीसीटीवी फुटेज घर के पास की एक दुकान का है जिसमें एक शख्स दिखाई देता है जिसे स्थानीय लोग विपिन भाटी बता रहे हैं। फुटेज में वो एक कार के पीछे खड़ा है, अचानक दौड़कर घर की ओर जाता है और कुछ देर बाद जल्दी से लौट आता है। कुछ ही सेकंड के बाद पड़ोस के लोग और महिलाएं घर की ओर भागती हुई दिखाई देती हैं। पुलिस ने इस फुटेज को अपनी जांच का हिस्सा बनाया है, हालांकि अभी इसकी प्रामाणिकता पर सवाल है। दूसरा बड़ा सबूत है उस प्राइवेट अस्पताल का मेमो जहां निकी को सबसे पहले ले जाया गया था और इसमें लिखा गया है कि घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और उसी में निकी गंभीर रूप से झुलस गई। ये मेमो निकी को अस्पताल लाने वाले विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र ने भी पुलिस को सौंपा। देवेंद्र का ये कहना है कि घटना के समय विपिन और उसके पिता दुकान पर थे। उसने खुद विपिन को देखा था कि वो दौड़ते हुए घर गया और तुरंत वापस आया। देवेंद्र ने ही निकी को अस्पताल पहुंचाया, जहां वो कार में सिर्फ पानी मांग रही थी और ये कह रही थी कि उसे घुटन हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब सही है तो क्या निकी की मौत हादसा थी या फिर हत्या? पुलिस की शुरुआती जांच में ये कहा गया कि निकी को घर पर पीटा गया और फिर उस पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई। पुलिस ने पति विपिन, उसके माता पिता सतवीर और दया और बड़े भाई रोहित, जो कि निकी की बहन कंचन का पति भी है, सबको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी ने भी एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि निकी के पति विपिन को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान पैर में गोली मारनी पड़ी। अब देखिए इससे क्या हुआ, पूरे मामले को लेकर और सवाल खड़े हो गए। क्या वो सच में भाग रहा था या फिर ये एक कहानी है? निकी की बहन कंचन के बयान और एफआईआर इस केस में सबसे अहम है, लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज और हॉस्पिटल में वो अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक तरफ परिवार दहेज हत्या का आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ कुछ सबूत हादसे की ओर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन सच क्या है? क्या ये एक योजनाबद्ध दहेज हत्या थी या फिर एक दुर्घटना जिसके पीछे हालात और गलतफहमियां खड़ी कर दी गई? इसका जवाब आने वाले दिनों में जांच और कोर्ट में गवाही से ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि निकी भाटी का केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि ये समाज के उस काले सच को भी सामने लाता है जिसमें आज भी दहेज जैसी बुराई जान ले लेती है।